दिस डज नॉट वर्क। आप 3-0 हार गए हैं न्यूजीलैंड से होम पे, आपने उससे कुछ नहीं सीखा। सेम गलती आज इन्होंने फिर दोहराई है। तो अगर इफ वॉशिंगटन सुंदर इज अ प्रॉपर बैट्समैन, देन शेम ऑन साई सुदर्शन एंड शेम ऑन देवदत्त पडिक्कल कि तुम इंडिया ए भी खेल कर आओ, वहां भी 80-90 बनाओ। तुम पहले 80 रन मारो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, पहले 50 मारो वहां पे। कुछ नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। वॉशिंगटन सुंदर है भाई यहाँ पे नंबर 3 बैटर। तो कोच T20 से उठा के तुम, वो भी IPL से उठा के तुम कोच बनाओगे ना, तो वो ऐसा ही होगा। वो T20 जैसे टीम बनाएगा टेस्ट मैच में भी। वो बंदा भूखा है लाइमलाइट का, और उसको बस लाइमलाइट चाहिए। ही नीड्स टू बी द अल्फा गाय इन दैट टीम। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस डू नॉट मैटर। सीरीज लॉस हुआ है उसको देखो, तो रोहित शर्मा का 100 हुआ, डजंट मैटर। विराट कोहली का 70 आया, डजंट मैटर। वो मैंने सीरीज बना, डजंट मैटर। सीरीज हार गए हम। और आज खुद गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं सुंदर प्लेड वेल, सुंदर प्लेड वेल। उन्होंने अच्छा मारा, 30 रन तो मारे ना उन्होंने पूरे मैच में। एक जगह बोलते हो कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मत देखो। आज तुम टेस्ट मैच हारे हो उसकी बात कर रहे हो, और तुम बोलो कि भाई एक सुंदर ने अच्छा खेला। तो सुंदर उसका डिसीजन है ना, सुंदर तो उसका डिसीजन है। एग्जैक्टली, तभी तो अपनी मतलब जस्ट टू सेव योर बट आप ये बोल रहे हो कि भाई सुंदर ने अच्छा खेला। बट जब रोहित शर्मा 100 मारा, नहीं फर्क नहीं पड़ता, सीरीज तो हार गए ना हम लोग। भाई शुभम, नवंबर के महीने में क्या होता है इंडियन क्रिकेट के साथ, तो मुझे ये बता दो यार। 2023 का 19 नवंबर का घाव अभी तक जिंदा है बॉडी में, और फिर आज एक और दिन आ गया कि हम भूल जाएं कि भाई ये दिन था आज इंडियन क्रिकेट में। 16 नवंबर का दिन भी याद रखा जाएगा कि भाई साउथ अफ्रीका की टीम कितने सालों बाद इंडिया में आके जीती है। ये गंभीर एरा है ही इतना बढ़िया कि जो भी आएगा सबका बदला ले लेगा गंभीर न। एक साल पहले न्यूजीलैंड व्हाइट वॉश करके गई 3-0, 3-0 व्हाइट वॉश इंडियन कंडीशंस में। आज की तारीख में आप सोच रहे हो वो हो गया, चलो ठीक है हो गया कोई बात नहीं। फिर आप बीजीटी खेलने गए, वहां भी आपने पहला टेस्ट जीत लिया भाई, सब सब भूल गए कि आपने न्यूजीलैंड में क्या हुआ। फिर 3 मैच हार गए। फिर अब गिल गिल कैप्टन बने, हम 2 मैच जीते 2 मैच हारे इंग्लैंड में, चलो सब बढ़िया चल रहा है, हम तो खुश हैं। जैसे ही इंडिया में वापस आए, फिर से वही सेम कहानी शुरू। साउथ अफ्रीका हमको 2.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच हरा के आराम से गुवाहाटी पहुंच चुका है कि हाँ भाई हम कलकत्ता में जीत गए हैं, अब बढ़िया गुवाहाटी घूमते हैं 2 दिन, असम देखते हैं क्या है, बढ़िया बढ़िया जगह है, चाय वाय पीते हैं अच्छे से अपनी वहां पे। और इंडियंस ये सोच रहे हैं कि हम ये मैच हार कैसे गए। मतलब 123 का टारगेट चेज नहीं हो पाया इंडिया से, 100 रन नहीं बन पाए। वो अलग बात है, गिल नहीं थे, 9 ही विकेट थे हमारे पास। 10-12 रन भी मारता ना एक बंदा, तो ये टारगेट बन जाना था। आपके पास तो 8 नंबर तक बैटिंग होती है। तो 100 रन नहीं बने आपसे टीम में। आप 3 मैच पहले ही न्यूजीलैंड से हार चुके हो होम पे। साउथ अफ्रीका एक मैच हरा गया, अब ये सीरीज आप जीत नहीं सकते। एट मैक्स यू कैन ओनली ड्रॉ दिस सीरीज, इफ नॉट यू एंड अप लूजिंग इट। तो यार मतलब समझ नहीं आ रहा ये नवंबर के महीने का ग्रहण है, या गंभीर के आने के बाद जो चेंजेस हो रहे हैं पूरे सिस्टम में, जो चेंजेस हो रहे हैं टीम स्ट्रक्चर में, टेम्पलेट में, फॉर्मेट के बेसिस पे, उसका है। या हमारा बैड लक ही खराब है, या हमें फर्क नहीं पड़ता, अगले साल T20 वर्ल्ड कप है वो जीत जाएंगे कोई बात नहीं। अभिषेक शर्मा मार देगा, तिलक वर्मा मार देगा, क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ हार जाए जीत जाए। अपना कैप्टन बोल देता है कि हम WTC में टॉस जीत जाएंगे। पता नहीं वहां तक पहुंचेंगे भी या नहीं, पहली बात तो अगर ऐसे खेलोगे तो हमारा पहुंचना बनता भी नहीं है। मतलब मुझे मुझे याद कराओ शुभम तुम कि कोई इंडिया में आके बाहर की टीम इंडिया से अच्छा खेल के 2.5 दिन में जीत जाए टेस्ट मैच, ये तो कहीं नहीं देखा मैंने। इंडिया भले ही जीत जाए 2.5 दिन में, यहाँ पे सब बोलते हैं हाँ बढ़िया खेला इंडिया ने, डोमिनेट किया इंडिया ने इंडिया में। बट नहीं यार, मतलब ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है, और फैंस के लिए बुरा लग रहा है, मुझे प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं लग रहा कि ये किस दौरे से गुजर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट का टेस्ट मैच में विराट कोहली के बाद जो डाउनफॉल दिख रहा है ना मुझे, भाई इट इज नॉट एक्सेप्टेबल व्हाट गंभीर इज डूइंग। एंड आप बताइए प्लीज कि ये सिलसिला जहाँ शुरू हुआ लास्ट ईयर न्यूजीलैंड से, क्या दिक्कत है, हो क्या रहा है। मतलब इंडियन कंडीशन में खेलना भूल चुके हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है, या ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेट बैक एटीट्यूड है। आप प्लीज समराइज करिए शुभम की क्या दिक्कत है। कैसे समराइज करे बताओ। एक बात तो, पहली बात कि इनको स्पिन खेलना नहीं आता है। ये जो नए जनरेशन के जो प्लेयर है ना, स्पिन को खेलने के लिए तुम्हें चाहिए पेशेंस, थोड़ा बहुत ग्रिट चाहिए। और जो पिचेस इंडिया में बनते हैं ना, स्पेशली जो ईडन में बना है पिच, उस पिच में अनइवन बाउंस तुमको पहले दिन के पहले 10 मिनट में दिख रहा था जब बुमराह बॉलिंग कर रहा था।
एक ऐसे ऊपर से जा रहा था तो एक नीचे से जा रहा था. यस. यू सॉ द विकेट ऑफ एडन मक्रम, राइट? उस पिच में स्पिन भी अच्छा हो रहा था और तुम्हारा यंसन जैसे बॉलर की बॉल भी एक ज्यादा तेज जा रहा था तो दूसरा स्लो जा रहा था. ऐसे पिचेस में चाहिए तुम्हें ग्रिट, डिटर्मिनेशन, टिक के खेलना, जो थोड़ा बहुत वाशिंगटन सुंदर ने दिखाया. उसके अलावा एक बंदा भी नहीं है इंडिया में जो वो ग्रिट दिखा सके. हमारे पास ऑल ऑफ आवर प्लेयर्स आर फ्लैम्बॉयंट. तुम केएल राहुल मान लो, जायसवाल पकड़ लो, गिल पकड़ लो, फिर तुम्हारा पास ये अक्षर पटेल है, ऋषभ पंत है, ध्रुव जुरेल है. दे आर फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन, वेरी गुड T20 बैटर. तुम्हें अगर अच्छा पिचेस मिले ना, ये लोग इस पिच पे 600 भी मार देंगे. बहुत सीधा बैट में आ रहा है, अच्छे शॉट लगाएंगे, अच्छे चौके मार देंगे. लेकिन वी डोंट हैव ए बैटर लाइक पुजारा एनीमोर. वी डोंट हैव ए बैटर लाइक टेम्बा बबूमा एनीमोर. वी डोंट हैव ए बैटर लाइक स्टीव स्मिथ एनीमोर. वी डोंट हैव ए बैटर लाइक जो रूट एनीमोर. नन. एक टाइम पे जो राहुल द्रविड़ करता था, उसके नेक्स्ट जनरेशन में हमको मिला पुजारा. नाउ who do we have? कौन है हमारे पास अभी जो थोड़ा दिखे कि हाँ भाई इस पिच पे उल्टा सीधा हो रहा है, हमको टिक के खेलना है? एक भी बैटर है हमारे पास? कोई नहीं है. हमने ग्रूम किया एक भी बैटर को? थोड़ा बहुत मौका मिला किसी को ग्रूम करने का, वो भी हमने छोड़ दिया. कि करुण नायर आया गया, साई सुदर्शन आया गया, किसको हम ग्रूम करा? इज दिस हाउ वी ग्रूम प्लेयर्स? पुजारा भी एक दिन में पुजारा नहीं बना. हमने बहुत बार, धोनी ने बहुत बार चांस दिया. इवन आफ्टर व्हाइट वॉशर्स आउटसाइड इंडिया में कभी व्हाइट वॉश नहीं हुआ इससे पहले. जो गंभीर जो लगा रहा है ना इंडिया के, जो धब्बा लगा रहा है इंडिया टीम के हिस्ट्री में, रिकॉर्ड बुक में, वो किसी ने नहीं लगाया. इट्स अनएक्सेप्टेबल. लेकिन उसको सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? इज देयर अ प्रोसेस दैट वी लुक फॉरवर्ड कि हाँ भाई चलो इधर हार गए लेकिन थोड़ा बहुत हमको मिल रहा है. देयर इज सम काइंड ऑफ पॉजिटिव. व्हाट पॉजिटिव आर देयर इन दिस मैच? क्या मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है आपको. इफ ही इज एनी शेम, गौतम गंभीर, थोड़ा सा भी शर्म उनके पास बचा है ना, अगर वो चाहते कि इंडिया के टीम का कुछ अच्छा हो, अपने दिमाग में जो वो मनमाने लेके बैठे हैं ना कि सारे के सारे ऑलराउंडर खिलाएंगे, 8 10 12 14 नंबर तक हमारा बैटिंग रहेगा, अगर थोड़ा सा भी हो ना, वो उनको देखना चाहिए कि टेम्बा बबूमा ने क्या खेला है. हाउ डिड ही प्ले? क्या अक्षित, मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या इंडिया के पूरे सेटअप में इंक्लूडिंग फर्स्ट क्लास वी डोंट हैव अ सिंगल प्लेयर हु कैन प्ले लाइक टेम्बा बबूमा? Is there not a single player whom, if we give a chance or make him play for next 8 to 10 matches, maybe he will become the next Pujara that we need? है, बिल्कुल है. नहीं है क्या? नहीं, दिखता नहीं है क्या? Do you really think that हाँ भाई द वे गौतम गंभीर इज बिहेविंग, ऐसा लग रहा है कि भाई है ही नहीं, भाई हमारे पास तो है ही नहीं, तो हमको ये नीचे वाला जो 2-3 मैच अच्छे खेलेंगे उसको हम ऊपर भेज देंगे. इतने पैसे इन्वेस्ट होता है, बीसीसीआई ने इतना पैसे इन्वेस्ट करता है, हमारा फर्स्ट क्लास सेटअप इज सो गुड. एक टाइम में हम ये भी बोल सकते थे कि हमारे पास इतना अच्छा फर्स्ट क्लास सेटअप है कि वी कैन सेंड 3 डिफरेंट टीम्स फॉर 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड compete in each of those formats. This was our situation under Virat Kohli, under Rohit Sharma, when Rahul Dravid was the coach, when Ravi Shastri was the coach. That was how good we were. अभी the way Gambhir is setting up the team, it feels like that हमारे पास बैटर है ही नहीं. We are rewarding वाशिंगटन सुंदर के, हाँ भाई तुमने तो 2-3 मैचेस ये पीछे जाके अच्छा खेल लिया, चलो तुम अब 3 नंबर पे चले जाओ. क्या गलती थी? वो साई सुदर्शन जिसके पास टेक्निक है प्रॉपर, उसकी क्या गलती थी? इंग्लैंड में जाके ठीक है हर मैच में उसने अच्छा नहीं खेला, लेकिन लास्ट मैच में उसने 50 मारे थे ना उसने, बंदे ने, तुमने उसको निकाल दिया. वो बंदा कैसा फील करेगा अभी बताओ? उसको अगर तुमने नेक्स्ट मैच दे भी दिया, व्हाट विल यू डू नाउ? तुम वाशिंगटन सुंदर को तुम बोल सकते हो कि हाँ भाई तुम्हारा हो गया, मैंने एक गलती कर दिया, ये टीम का सेटअप थोड़ा मैंने कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं सोचा, मेरे से गलती हो गई, तुम अब फिर से पीछे चले जाओ. यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज इफ यू डू दैट दैट विल बी अनफेयर ऑन वाशिंगटन सुंदर. तुमने ऑलरेडी साई सुदर्शन सर के साथ अनफेयर कर दिया तुमने. बाकी प्लेयरों के साथ अभिनव ईश्वरन तो बंदा पता नहीं वो कैसा फील करता होगा बंदा, कि उसने सारे जगह पे घूम घूम के आ गया, उसको एक मौका तक नहीं मिला. सही है. क्योंकि आपको 8 ऑलराउंडर खिलाना है आपको. सी अक्षित, अगेन
वही बोल रहा हूं मैं, तुम अगर अच्छे पिच दो, इफ यू गिव देम गुड पिच, द quality of batter we have and the flamboyance we have in our batting lineup, we will end up scoring 600 runs, and that's what we have seen इंग्लैंड में. क्योंकि इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड का भी अभी वो उनका बेसबॉल चल रहा है, तो उनको प्रॉपर बैटिंग विकेट चाहिए जहां पे वो मतलब 6 ओवर के रन रेट पे मार सकते हैं इवन इन टेस्ट. सो दे गिव गुड बैटिंग लाइनअप. और उसमें हमने क्या देखा, गिल मतलब 5 मैच में 600 रन बना दिया, हर एक बैट्समैन ने अच्छा अच्छा रन बनाया. बट द प्रॉब्लम व्हेन यू कम बैक टू इंडिया, you give pitches like this, and India doesn't have the quality to play spin anymore. हमने हमने सीख लिया एक बार, हमने न्यूजीलैंड के साथ. न्यूजीलैंड के जो स्पिनर है, दे वर नॉट ऑफ द क्वालिटी ऑफ शेन वॉर्न एंड मुरलीधरन. भाई उनके पास तो उन्होंने वैसा स्पिनर को खिलाया जो वो इंडिया से बाहर खिलाते भी नहीं है. इफ यू सी एनी मैचेस इन न्यूजीलैंड, दे डोंट इवन प्ले देम. हमने एक मैच सैंडर को दे दिया, जिस बंदे ने उससे पहले से 3 या 4 टेस्ट मैचेस खेले थे. सो उससे तो आपको पता लग जाना चाहिए था ना भाई कि आपसे स्पिन नहीं होता है, तो आप उस हिसाब से पिच बनाओ ना आप. सौरभ गांगुली ने क्या बोला कि भाई गंभीर ने बोला, नॉट गंभीर, टीम मैनेजमेंट, तो ऑब्वियसली इट्स गंभीर हु इज लीडिंग इट. तो गंभीर ने बोला कि भाई मुझे ऐसा पिच चाहिए, और सौरभ गांगुली ने बोला अच्छा ठीक है तुम ले लो तुम. और गंभीर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने खुद भी कंफर्म किया कि वी गॉट व्हाट वी वांटेड इन द पिच. सीरियसली, इज दिस व्हाट यू लर्न? कुछ नहीं सीखा तुमने? मतलब दे जस्ट रिमूव दिस न्यूजीलैंड सीरीज फ्रॉम द मेमोरी कि वो हुआ ही नहीं. दे थॉट इट्स जस्ट अ वन ऑफ. नो, इट्स नॉट अ वन ऑफ. आई विल बी सरप्राइज्ड, आई ट्रस्ट मी, आई विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि रबाडा भी अभी भी आने वाला है इस टीम में. ठीक है ना, रबाडा अभी भी आने वाले उस टीम में, रबाडा भी आएंगे. सो जस्ट डोंट बी सरप्राइज्ड इफ वी आर व्हाइट वॉश्ड अगेन इन गुवाहाटी. So there is no single way to summarize. The only way you can express yourself is through frustration. As an Indian fan, कोई भी बंदा इसको समराइज नहीं कर पाएगा. इंडियन फैन छोड़ो, मुझे तो लगता है कि गंभीर और गिल भी समराइज नहीं कर पाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है इधर. नहीं बिल्कुल है शुभम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है. मैं कह रहा हूँ एक एक करके चलते हैं ना. जैसे देखो, मतलब आपने बात की पुजारा वाली कि भाई एक नंबर 3 पे सॉलिड बैट्समैन था पुजारा. पुजारा एक दिन में पुजारा नहीं बना, उसने बहुत फेलियर्स झेले होंगे. बाहर भी खेला है, हर जगह हर कंट्री में खेला है, इंडिया में खेला है, और तब जाके वो पुजारा बना जो कि ग्रेट प्लेयर था इंडिया के लिए नंबर 3 पे. आप ये देखिए, जब विराट कोहली कैप्टन थे, धोनी कैप्टन थे, अनिल कुंबले कैप्टन थे, 90-95% ऑफ द टाइम, चाहे आप बाहर खेल रहे हो चाहे इंडिया में खेल रहे हो, पुजारा वॉज योर नंबर 3. इंजरी हो गई या टीम में नहीं है तब किसी ने कर लिया नंबर 3 पर, अलग बात है. विराट कोहली ऊपर आ गए, रहाने आ गया, कोई भी आ गया, इक्का दुक्का बात होगी. 95% टाइम्स इन योर प्लेइंग 11 पुजारा इज नंबर 3. Yes. इररेस्पेक्टिव कि आप स्पिनिंग ट्रैक पे खेल रहे हो, इररेस्पेक्टिव कि आप ब्रिस्बेन गाबा में खेल रहे हो या आप कलकत्ता ईडन गार्डन्स में खेल रहे हो, वो नंबर 3 ही रहने वाले थे आपके. अक्षित, सॉरी टू कट यू ऑफ, सिर्फ पुजारा नहीं, मैं 4 बैटर के नाम लूंगा, एंड दे वर प्लेइंग ऑल द मैचेस. नॉट 4, मैं 5 बैटरों के नाम लूंगा, स्पेशली इन धोनीज एरा, राइट, जहां पे मैचेस हार रहे थे इंडिया. ऐसा नहीं कि मैचेस जीत रहे थे, बट ही स्टक विद देम. दोस 4 to 5 प्लेयर्स सर. ऊपर मुरली विजय, ठीक है, उसके बाद आपके साथ वो शिखर धवन खेलते थे, ठीक है. नंबर 3 पर आपके पुजारा हो गए, नंबर 4 पर विराट कोहली, नंबर 5 पर रहाणे. यस. He stuck with them matches after matches. He took the blame on himself. But when he was asked कि आप चेंज क्यों नहीं करते, तो उन्होंने बोला है कि how do you know that one of these players won't become a great like Sunil Gavaskar tomorrow? One of these bowlers won't become a Courtney Walsh tomorrow. How do you know? You have to trust on them. You have to put the trust on them. Just because even after those failures, he stuck with them. Murli Vijay later came to be known as the monk. बंदे ने जहां पे विराट कोहली के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म किया था ना, इन 2 सीरीज, गो बैक एंड लुक द ओपनिंग इनिंग्स. मुरली विजय छोड़ के एक सीरीज में उसने सबसे ज्यादा बॉल खेले थे मुरली विजय. इंडिया वन इन जो हमने जो ये
ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 टेस्ट सीरीज जीते थे ना, उसमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, देयर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बैटर. हाउ दिस कॉम्बिनेशन वर्क, दे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर वेरी वेल. पुजारा पहले आके बॉल खेलता था, ही नेवर वरीड अबाउट स्ट्राइक रेट. His main issue thing was you play, you play, you play, you keep on playing. Don't worry about the scorecard. You make those bowlers tired. इसके बाद ऋषभ पंत आके इनको पेलता था. He used to feed on those bowlers. तो अब जब चांसेस दोगे ना, यू आई डोंट इवन हैव टू टॉक अबाउट विराट कोहली, इसलिए मैंने बोला नहीं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मुरली विजय एंड पुजारा. विराट कोहली के बारे में क्या बोले, वी नो व्हाट ही हैज बिकम. ही इज वन ऑफ द गोट. तो व्हेन यू गिव चांसेस, आपको जब एक फिक्स लाइनअप रहता हो ना, दीज प्लेयर्स प्ले सिक्योरली. उनके पास एक सिक्योरिटी होता है कि नो, आई एम नॉट प्लेइंग टू सेव माई पोजीशन इन द टीम. आई नो वेयर आई एम गोइंग टू प्ले. आई नो व्हाट इज माई रोल इज. आप बताओ अक्षित, वॉशिंगटन सुंदर को ये लोग 3 नंबर पे खिला रहे हैं. व्हाट इज हिज रोल? इफ समबडी आस्क्स टुमारो दैट व्हाट इज योर रोल, are you going to only bat? Are you going to bowl also sometime? If you are bowling, when you are planning to come to bowl, what is the amount of overs they are expecting from you? अगर इस पिच में उस बंदे से सिर्फ 1 ओवर कराए इन लोगों ने, 2 इनिंग्स मिला के, then what is his role? Is he now a proper batter now? Can we consider him like that? That हाँ भाई, he is a proper batter now. वो बंदे किसके लिए प्रैक्टिस करे भाई? मुझे तो प्रॉपर नॉस्टैल्जिया हो रहा है भाई. ग्रेग चैपल के टाइम जो उन्होंने इरफान पठान के साथ किया था, 3 नंबर पे भेज दिया. अब गुरु गंभीर कर रहा है वॉशिंगटन सुंदर के साथ. यस, बिल्कुल. डूब लेके मरेंगे भाई, मैं बता रहा हूं. मैं ये इट वोंट एंड वेल. मुझे कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा है. ये जो चल रहा है ना, ये जो प्रोसेस चल रहा है, मुझे कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा है. आप बताओ अक्षित यार, मैं तो बोल रहा हूँ ना, इट्स ओनली फ्रस्ट्रेशन टुडे. हाँ, नहीं, सही बात है यार. फ्रस्ट्रेशन तो है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप जो मैं पॉइंट कंटिन्यू करता हूँ, पुजारा मैक्सिमम टाइम आपके लिए नंबर 3 खेला है. इंग्लैंड में आप देखो, पिछले 50 मैच उठा लो उनके, आप 50 मैचेस में से 90% ओली पोप 3, जो रूट 4. ऑस्ट्रेलिया के लिए लाबुशेन 3, स्टीव स्मिथ 4. न्यूजीलैंड के लिए विलियमसन ऑलवेज नंबर 3 टेस्ट मैचेस में. और इंडिया के लिए भी यही था, पुजारा ही थे नंबर 3, विराट कोहली 4, नंबर 5 रहाणे. अब ऐसा लग रहा है कि यार डाउन द लाइन, मतलब लास्ट 1-2 सालों में ना, गंभीर ने ऐसा बना दिया है कि कोई भी प्लेयर कहीं भी खेल लेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट. दिस डज नॉट वर्क. आप 3-0 हार गए हैं न्यूजीलैंड से होम पे, आपने उससे कुछ नहीं सीखा. सेम गलती आज इन्होंने फिर दोहराई है. मतलब आप मुझे ये बताइए यार, टेस्ट मैच में स्पेशलिस्ट बैटर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट बॉलर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर होता है. कोई भी विकेट कीपर विकेट कीपिंग नहीं कर सकता है वहां टेस्ट मैचेस में. बॉल अलग होती है, टेक्निक अलग होती है, स्पीड को जज करना पड़ता है, कौन बॉलर कहां डालेगा, सब कुछ अलग रहता है. स्पेशलिस्ट विकेट कीपर चाहिए होता है उसमें. एंड धोनी वाज वन ऑफ द गोट्स विकेट कीपिंग में. दैट्स व्हाई ही वाज इन ऑल 3 फॉर्मेट्स. आप मुझे बता दीजिए कि कौन ऐसा विकेट कीपर है जो मैक्सिमम टाइम के लिए ऑल 3 फॉर्मेट्स खेला हो इंडिया के लिए. नहीं खेल पाते हैं, अलग अलग रहते हैं स्किल सेट्स इसमें. आप मुझे बताओ, हाउ कैन यू जस्टिफाई वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग नंबर 3 when Sai Sudarshan, Devdutt Padikkal are in your squad and they are not playing, and you said कि आपको ये पिच चाहिए थी क्योंकि आपने ही मांगी है स्पिन फ्रेंडली पिच, क्योंकि हमको उनको स्पिन से हराना है. तो आपको भी तो स्पिन खेलनी है ना, वो भी तो स्पिनर लेके आएंगे सामने से. तो अब आप बोलोगे वॉशिंगटन सुंदर स्पिन खेलेगा नंबर 3 पे, तो कल को वो नंबर 6 खेल रहा है, फिर नंबर 3 खेल रहा है, फिर नंबर 4 खेल रहा है. तो जो मजाक आपने T20 में लगा रखा है, वो आप टेस्ट में भी घुसा दिया आपने, कि कोई भी कहीं भी बैटिंग कर लेगा. सिर्फ गिल और जायसवाल, ये गिल क्या, सिर्फ जायसवाल एंड राहुल ओपन करेंगे, गिल 4 रहेगा, बाकी कोई कहीं भी खेल लेगा. कल को अक्षर पटेल ऊपर आ जाएंगे, कल को ध्रुव जरल नंबर 3 खेल लेगा. तो मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कि आपको 8 बैटर खिलाने हैं और उसमें बैटर नहीं, ऑलराउंडर को एज ए बैटर खिलाओगे, क्योंकि हम बॉलिंग भी चाहिए और बॉलिंग 1 ओवर करा रहे हो केवल. तो अगर इफ वॉशिंगटन सुंदर इज अ प्रॉपर बैट्समैन, देन शेम ऑन साई सुदर्शन एंड शेम ऑन देवदत्त पडिक्कल कि तुम इंडिया ए भी खेल कर आओ, वहां भी 80-90 बनाओ. तुम पहले 80 रन मारो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, पहले 50 मारो वहां पे, कुछ नहीं, तुमने कुछ नहीं किया. वॉशिंगटन सुंदर है भाई यहाँ पे नंबर 3 बैटर. तो वो क्या सोचेंगे बंदे कि भाई हम इतना डे एंड डे नाइट हमको मौका मिलता है, इंडिया ए खेलते हैं, अपने स्टेट टीम के लिए खेलते हैं, तब जाके इतनी जनता है इंडियन क्रिकेट में, तब जाके हम 15 में आते हैं. और यहाँ पे एट नो फॉल्ट ऑफ सुंदर की कोई गलती नहीं है इसमें, उसको गंभीर ने बोल दिया कि तुम खेलो यहाँ पे. तो आप मुझे बताओ, इंडियन क्रिकेट कौन चला रहा है? गिल चला रहा है, गंभीर चला रहा है, या अगरकर चला रहा है, या कोई नहीं चला रहा, बस ये ऑटो पायलट पे है, जो कर रहा है करते रहो अपने हिसाब से.
देखी जाएगी, क्योंकि आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि आप वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 बैटर खिला रहे हो। उसको खिलाना है, खिलाओ टीम में, 8 नंबर पे खिलाओ, 7 पे, 6 पे, कहीं पे प्रॉपर बैट्समैन चाहिए आपको यार। यानसन और रबाडा होते हैं यहाँ पे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यार वॉशिंगटन सुंदर खेल लेगा और 100 मार देगा, 50 मार देगा। नंबर 3 पे आओगे तो हमको स्कोर करना है ना रन्स। यू डोंट हैव टू स्कोर गुड 20-30s, यू हैव टू स्कोर अ डिसेंट 80-90 और 100। तुम No, नंबर no, 3 पे आ Akshit, रहे हो Akshit, यार। I'm sorry. At number 3, expectation is that you score double 100. बिल्कुल। नंबर 3 पे एक्सपेक्टेशन इतना कम नहीं होता है। गो लुक बैक इन ग्रेट टीम्स। ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 3 पे कौन खेलता था? रिकी पॉन्टिंग। या इंडिया के लिए कौन खेलता था? राहुल द्रविड़। ग्रेट एरर्स की बात कर रहे थे ना, या ठीक है ना? तो नंबर 3 कोई हल्का पोजीशन नहीं है। ओडीआई बोल लो तुम, टेस्ट मैच बोल लो तुम, नंबर 3 इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पोजीशन, क्योंकि जब तुम्हारे ओपनर अच्छा खेलेंगे तो तुमको बाद में आकर जल्दी रन बनाना पड़ेगा। जब तुम्हारे ओपनर अच्छा खेल नहीं पाएंगे और एक ही ओवर में आउट हो जाएंगे तो तुमको वो जो फियर इज स्विंगिंग वाला कंडीशन है वो भी तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। यू नीड टू हैव बोथ द क्वालिटीज। यस। यू हैव टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द टीम इफ यू हैव टू प्ले इन दैट पोजीशन। तो नंबर 3 कोई हल्का पोजीशन नहीं है कि तुम एक्सपेक्ट करो, योर एक्सपेक्टेशन इज दैट यार किसी तरह इवन ऑन हिज बेस्ट डे द मैक्स ही कैन स्कोर इज 70 to 80 रन्स। नो, ऑन हिज बेस्ट डे यू एक्सपेक्ट अ डबल 100 फ्रॉम योर नंबर 3। या बिल्कुल। तो कहीं से भी किसी भी ग्रेट एरियाज की कोई भी टीम से तुम नंबर 3 उठा के देख लो, यू विल फाइंड वन ऑफ द ग्रेट लेजेंड्स प्लेइंग एट द नंबर 3। इंग्लैंड से कौन खेलते हैं नंबर 3 पे? सर हाँ सॉरी, इंग्लैंड से शायद ओली पोप खेलते हैं ना नंबर 3 पे। ओलिपो खेलते हैं, नंबर 4 पे जो रूट खेलते हैं। जो रूट खेलते हैं। दीज आर ऑल प्रॉपर बैटर्स, राइट? या बिल्कुल। मतलब अजीब और गरीब है। मैं आपकी एक चीज पे मैं बताना चाहूंगा, व्हेन यू टॉक्ट अबाउट स्पेशलिस्ट, राइट? इंडिया टेस्ट मैच में जो मोस्ट डोमिनेटिंग एरा था अंडर विराट कोहली एंड रवि शास्त्री, हु वाज इंडियाज विकेट कीपर? इट वाज नॉट एम एस धोनी, इट वाज रिद्धिमान साहा। या Go and watch Ridhiman Saha's batting record. He can give you 50s, but he was being taken every match because of his wicket keeping skill. Just because of his wicket keeping skill. वो बंदा अगर विकेट कीपिंग करता था ना, that you don't need a first slip. बिल्कुल। He was that good. तुमको लगता है कि अगर रिद्धिमान साहा जैसे अगर कोई प्लेयर होता उसको इस टीम में मौका मिलता? I want to ask to all the fans who even support Gautam Gambhir. Do you really think a guy like Ridhiman Saha would have gotten into this team, who would have been very good in wicket keeping, but उसका batting okay है, I won't say very good. No, क्योंकि ये बंदा पहले देखते हैं कि हाँ भाई तुम ये बताओ तुम्हारा ये स्किल तो बराबर है, लेकिन बाकी जो स्किल है उसमें तुम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो? दिस इज व्हाट ही वांट्स टू फाइंड आउट। There is so many things wrong if you compare India's best era in test matches and if you compare what we have now, तुमको आंसर मिल जाएगा कि क्यों हम टेस्ट मैच में स्पेशली इंडिया में इतनी बुरी तरह हार रहे हैं। तुम्हारा जब स्ट्रेंथ नहीं है स्पिन खेलना, ये क्या जिद बना के बैठे हो भाई? मत दो ना तुम। Now I'll tell you something, this is what frustrates me even more. आज मैं वो अश्विन का जो उनका जो चैनल था ना, उसमें ये लोग बात कर रहे थे कि पिच का हालत क्या था। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन अ टीम कम्स टू प्ले, कोलकाता में मैच हो रहा था ना, तो टीम यूजुअली कोलकाता में 4-5 दिन पहले पहुंच जाते हैं, मैच के 4-5 दिन पहले, ठीक है? तो जब 4-5 दिन पहले उन्होंने पहुंचा, देन दे सॉ दैट द पिच हैज प्रॉपर ग्रास कवरिंग, ठीक है? इट वॉज गुड, मॉइस्चर था पिच में, ग्रास कवरिंग था। फिर इंडिया ने मांग किया कि भाई बहुत पानी पिला दिया, हटा दो पानी। उन्होंने नेक्स्ट 4 दिन देयर वाज नो वाटर, मतलब पानी दिया ही नहीं उन्होंने, पूरा का पूरा ड्राई रख दिया इन लोगों ने। और ऊपर से क्या किया, जो ग्रास कवरिंग था ना, इट सीम्स देयर इज काइंड ऑफ अ ब्रश से वो पूरा ग्रास कवरिंग उन्होंने हटा दिया। सो दिस इज, मतलब नहीं था ये पिच ऐसा। इसीलिए आज सौरभ गांगुली ने बोला है कि अगर तुम 4 दिन अगर पानी नहीं पिलाओगे पिच को तो ऐसा ही हालत होगा। दिस वॉज नॉट ए टर्नर, रैंक टर्नर। रैंक टर्नर होता है जो तुम्हारा धीरे धीरे पिच 3rd, 4th, 5th डे में जो रैंक टर्न करता है। ये पिच डिटेरियोरेटेड था, एक बॉल गिर रहा था तो पूरा एकदम मिट्टी बाहर आ रहा था एकदम पूरा।
इसीलिए नॉट ओनली स्पिनर्स, इवन पेसर्स गॉट विकेट, क्योंकि एक बॉल गिर के नीचे जा रहा था, एक बॉल गिर के ऊपर जा रहा था, एंड दैट वाज हैपनिंग ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब बुमराह बॉल कर रहा था. Yeah. सो यू डिमांडेड दिस पिच एंड आई डोंट नो व्हाई. आपको बैटर्स देख लो ना, यू हैव बैटर्स लाइक जायसवाल. व्हाई डू यू वांट जायसवाल टू बैट इन सच ए पिच? जायसवाल को एक अच्छा पिच दो, वो तुम्हें 150 बना के देगा. लेकिन तुमको उसको खिलाना है खेत पे, रेगिस्तान में तुमको उसको खिलाना है कि ये भाई ये लो बॉल लो, ये एक बॉल ऊपर जाएगा, एक बॉल नीचे जाएगा, एक बॉल धीरे आएगा, एक बॉल तेज आएगा. या तो गौतम गंभीर डजंट अंडरस्टैंड हिज ओन टीम, या फिर उसके अंदर इतना अकड़ है कि हमें स्पिन चाहिए तो हम इनको स्पिन से ही हराएंगे क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ स्पिन है. भाई वो दिन गया. तुम ये बताओ अक्षित, बैटिंग छोड़ दो. वी टुक 4 स्पिनर्स राइट, वी टुक 4 स्पिनर्स राइट, ठीक है, वाशिंगटन सुंदर को मिला के. इवन इफ आफ्टर वी टेक 4 स्पिनर्स, व्हिच स्पिनर बोल्ड द बेस्ट इन दिस टेस्ट मैच? इंडिया ने 4 स्पिनर खिलाया ना, तो इस टेस्ट मैच का सबसे अच्छा स्पिनर कौन था? पूरे मैच का तो हार्मर था, साइमन हार्मर. इज इन इंडियन. तो तुम डिमांड करते हो, लेकिन ऑपोजिशन से बेस्ट प्लेयर निकल के आता है स्पिनर में. एंड दैट इज नॉट हैपनिंग जस्ट नाउ, दैट इज हैपेंड विद न्यूजीलैंड आल्सो. यस, सेंटनर था वहां पे. सेंटर था वहां पे. अरे सेंटर छोड़ो यार, इनके बाकी 2 स्पिनर कौन कौन थे? ये ग्लेन फिलिप्स. ग्लेन फिलिप्स अच्छा बॉलिंग कर रहा था इंडिया के स्पिनरों से. यस. So I really don't know as a coach what is his contribution, what is he contributing for this team? I don't know. लोग बोलेंगे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी, अरे चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया भाई, एशिया कप भी जीत लिया, तो क्या हो गया? इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक के बाद एक टेस्ट सीरीज इंडिया में तुम व्हाइट वॉश होते रहोगे तुम. नहीं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई शुभम. अभी अगर आप गुवाहाटी में हारे ना, मेरे को लग रहा है इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जानी चाहिए. अगर अब भी शुरू नहीं हुई ना, तो या तो कुछ ब्यूरोक्रेटिक इशू है, या कोई अलग ही एंगल है इसमें कि भाई जिद बना के बैठ गए कि इनको 2027 तक लेके घसीटना ही है. क्योंकि फैंस चुप नहीं बैठेंगे यार. अब आज के जमाने में सोशल मीडिया हैज अ पावर. पहले होता था कि नहीं भाई आपको जो करना है कर लो, डिक्टेटरशिप है, यही खेलेगा वही खेलेगा. अब फैंस चुप नहीं है यार. हम जैसे और करोड़ों फैंस हैं जो कि अपनी वॉइस आउट करेंगे सोशल मीडिया पे, और ये इनको सुनना पड़ेगा. मैं आपको बताता हूँ इन्होंने ये पिच क्यों मांगी. इनको भरोसा नहीं है कि अगर सामने से रबाडा और जैनसन बॉलिंग करेंगे तो क्या मेरा जायसवाल, राहुल, मेरा प्यारा गिल खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा, और क्या मेरे प्यारे सिराजन बुमराह 20 विकेट ले पाएंगे अगर हमने इनको अच्छी पिच दे दी. तो इनको भरोसा ही नहीं है. तो इनको ये है कि हम इनको स्पिन से अटैक करेंगे और खुद गड्ढे में घुस जाते हैं. आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला. पूरे मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बना? हार्मर, जो कि मुश्किल से पूरे साल में 2-3 टेस्ट मैच खेलता है साउथ अफ्रीका के लिए. खेलते ही नहीं है वो टेस्ट मैच, और इंडिया में वो स्पेशली इतने खतरनाक बन गए कि हम लोग उनको स्पिन को नहीं खेल पा रहे हैं. तो आपने जो एक स्पिन में गैप भी होता है ना, कि हमारे पास कुलदीप है, जडेजा है, अक्षर पटेल है, सुंदर है, इतने अच्छे स्पिनर्स हैं, वो गैप पूरा कम हो गया क्योंकि आपने जो पिच ऐसी दे दी है कि आपके बैटर खेल ही नहीं पा रहे हैं उसको. मुझे लग रहा है अगर हम दोनों वहां पे स्पिन कर लेते ना, तो हमको भी 1 विकेट मिल जाता, आराम से मिल जाता है विकेट. और शुक्र मनाओ कि साउथ अफ्रीका के जो महाराज है ना, उनका अच्छा मैच नहीं रहा ये मैच. वो बहुत ही गंदा बॉलिंग कर रहे थे. वो खुद बोल रहे थे कि भाई मेरे से बॉल जा ही नहीं रहा था. रबाडा नहीं खेल रहे थे. आपने बहुत सही बात बोली. इनका टेंशन ये था कि ये अगर थोड़ा सीमिंग विकेट दे देना. इंडिया प्लेड वेल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. डू यू नो व्हाई? क्योंकि उधर उन लोग का ये स्पिन के बारे में चिंता नहीं था, उनको सीमिंग के बारे में चिंता नहीं था, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया फॉर श्योर हैज बेटर सीम बॉलर्स देन वेस्ट इंडीज. तो उन्होंने क्या किया? सीम फ्रेंडली विकेट दे दिया. बात यहां पे इनको रबाडा को देखकर उनकी फट गई, और उनको लास्ट तक ये पता नहीं था कि रबाडा खेलेगा ही नहीं. एकदम खेला खेल गया इनके साथ. खेला खेल लिया भाई. फिर उनको भाई ये देखकर तो उनकी फट गई, क्योंकि 4 दिन से उन्होंने पानी नहीं पिलाया पिच को. लास्ट में रबाडा नहीं खेलेगी ये तो देखकर ये बाल्टी लेके पानी नहीं डाल सकते ना. तो दिस इज वेरी फनी, वेरी वेरी ऑड यार. बट बिफोर वी गो फॉरवर्ड, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट टेम्बा. Like this guy, the more and more I watch this guy bat, the character of this guy, बंदा जो ह्यूमिलिटी है उसके अंदर, ठीक है ना,
लोग इतना चिढ़ाते इस बंदे को, मतलब फॉर नो रीजन पीपल टीज हिम, पीपल टॉक क्रैप अबाउट हिम। या भाई उस बंदे ने आज तक अंडर हिज कैप्टेंसी अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा है उस बंदे ने। ही हैज गिवन ए टाइटल टू साउथ अफ्रीका जो इंडिया को अभी भी मिलना बाकी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। यस वो भी उसने ऑस्ट्रेलिया को जाके हराया। इवन इन दिस मैच पहले इनिंग्स में ही फेल्ड, नेक्स्ट इनिंग्स पे अकेला बंदा खड़ा रहा। और मैं एक चीज बताऊं अक्षित, अगर लास्ट दूसरे साइड में अगर साइमन हार्मर और ये सब खड़े रहते ना, ये बंदा 100 भी मार देता। मार देता। क्योंकि एक टाइम पे भी ऐसा ऐसा तुमको लग रहा था कि एज लग रहा था, ये वो हो रहा था। नो, ही वॉज वेरी सिक्योर। ऐसे पिच में बंदा इतना सिक्योरली खेल रहा था। और मुझे एक टाइम पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था जब मैं टेम्बा को देख रहा था ना, मुझे लग रहा था कि भाई ये इतना अच्छा खेल रहा है, मे बी दिस पिच इज नॉट दैट बैड। मे बी इंडिया के पास केएल राहुल है, जायसवाल है, ठीक है गिल नहीं खेल रहा है, लेकिन देयर आर अदर बैटर्स ऑल्सो। सॉरी, देयर आर नॉट मेनी अदर बैटर्स, देयर आर अदर ऑलराउंडर्स ऑल्सो जो 123 रन तो बना ही लेगा। बिल्कुल यार, वही। बट जब मैं इंडिया का बैटिंग देखा, माई रेस्पेक्ट फॉर दिस गे इंक्रीज बाय लाइक 10 to 20 फोल्ड्स। कि बंदा इतना अच्छा खेल रहा था, इट फेल लाइक दैट इंडिया इंडियन बॉलर्स, इवन जडेजा वाज लुकिंग सो डेंजरस। मतलब इतना इतना ज्यादा स्पिन हो रहा था। इवन आई फेल लाइक दैट, ठीक है वो बीट हो रहा था, बट एट नो पॉइंट आई फेल लाइक दैट हाँ अभी इसका विकेट गिरने वाला है। या The more and more I see Temba, my level of respect for this guy, again not only this batting, जो कैरेक्टर वो शो करता है फील्ड में, इवन ऑन दोस रिव्यूज अगर तुम उसको देखोगे ना, द लीडरशिप दैट ही शोज टू दिस टीम, द कैप्टेंसी, तुम इसके बाद बंदे की कैप्टेंसी तुम देखो। सुंदर आउट नहीं हो रहा था, उसने उसने क्या किया, मार्क टर्म को लेके आ गया। पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट दैट वाज एन मैजिकल डिसीजन। अगर वो यही चीज अगर विराट कोहली या फिर धोनी करते हैं ना, लोग एकदम पूरा मीडिया मतलब सोशल मीडिया में फैला देते कि भाई क्या डिसीजन था भाई, ये बंदा आउट नहीं हो रहा था, ये तो ओपोनेंट का मैच जिता देता ये बंदा, और फिर उसने ये एक पार्ट टाइमर को लेके आ गया और विकेट लेके दे दिया। बात करते हैं ना, बट वी आर नॉट टेकिंग इट वी आर टेकिंग इट लाइटली, क्योंकि बिकॉज ही इज नॉट धोनी, ही इज नॉट विराट कोहली, और ही इज नॉट रोहित शर्मा। तो तेम्बा की भाई मैं जितना तारीफ करूं उतना कम है। अक्षित आप बताइए। नहीं, बिल्कुल यार, जैसे आपने बोला कि उनकी कैप्टेंसी में एक भी मैच नहीं हारा है टेम्बा बबूमा, ये इटसेल्फ इतना बड़ा रिकॉर्ड है। साउथ अफ्रीका पिछले 25-30 साल से एक भी आईसीसी इवेंट नहीं जीता था। ही इज द मैन जिसने टेस्ट मैचेस में साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताई है यार। मतलब आप देखो, जितने भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उसमें दे आर द बेस्ट टीम एज ऑफ नाउ टुडे। यस यस। और इंडिया में आके इंडिया को हरा रहे हैं और ऐसे बुरी तरह हरा रहे हैं, तो बिल्कुल डिजर्व चैंपियंस हैं यार। और वैसे ही उन्होंने खेला भी। आपने बोला कैप्टेंसी अच्छी करते हैं। एक टफ पिच पे उनके 55 रन 100 के बराबर ही है मेरे मेरे ख्याल से, तो जो उन्होंने 50 मार दिए हैं, वो उन्हीं की बैटिंग का डिफरेंस रहा इसमें। और आज सुबह भी जब वो लोग 60 रन से लीड कर रहे थे, तो उन्होंने सिंगल लिया और कॉर्बिन बॉश को बोला तू मार तू मार तू मार तू मार। मतलब एक एंड पे खड़ा रहा टेम्बा बबूमा और दूसरे प्लेयर को बोला लाइसेंस से मारो। एक थिंकिंग भी होती है यार, गेम कहाँ पे खड़ा है। पहले आधे एक घंटे में बैटिंग आसान होगी, रोल कराया हैवी रोल, 1 घंटा खेल लो, कुछ रन बना लो, 60 का डबल कर दिया उन्होंने, 120 बना दिया, वही मैच हार गए हम लोग। तो गुड कैप्टेंसी, गुड बैटिंग, गुड कैरेक्टर और एकदम ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ। उसके लिए पता नहीं क्या क्या लोग बुरा बोलते हैं। पंत है, बुमराह का भी कैच हुआ ही है स्टंप माइक में, क्या बोला उन्होंने, तब भी कुछ उसको फर्क नहीं पड़ा। वो आया, अपना काम किया, 1-0 लीड लेके चला गया। और हम इंडियंस बैठे रहेंगे अब देखने में कि गंभीर की गलती है, गिल की गलती है, किसकी गलती है, कुछ नहीं। टेम्बा बबूमा साइलेंटली अपना काम करके चला गया। आपने या जो बोला कोई बड़ी बात नहीं है, गुवाहाटी में भी जीत जाएगा, 2-0 खत्म मैच, बढ़िया, अपनी सीरीज लेके चला गया। और जो व्हाइट वॉश का सिलसिला शुरू हुआ है ना, मेरे को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हर टीम आके यहाँ पे जीत के चली जाए। ऑस्ट्रेलिया भी व्हाइट वॉश कर जाएगी हमको, न्यूजीलैंड भी व्हाइट वॉश कर चुकी है, साउथ अफ्रीका भी कर देगी, इंग्लैंड भी कर देगी। शुक्र मनाओ पाकिस्तान नहीं आती, अगर पाकिस्तान करके चली जाएगी व्हाइट वॉश, तो गंभीर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। तो सही में यार आपने जो बोला ना, मतलब एक पुअर टीम सिलेक्शन,
डेलिबरेट पिच सिलेक्शन कि हाँ भाई हमको यही पिच चाहिए और वहीं हारना है हमको, वो, एंड इंस्टेबिलिटी इन बैटिंग ऑर्डर और स्पेशलिस्ट को ना खिलाना। मैं तो यही मानता हूँ ये 3-4 प्राइम रीजंस हैं कि आज का मैच हम हारे हैं। गंभीर को यार इतना इतना बुरा प्ले, इतना बुरा बंदा भी नहीं है कि उसको पता नहीं कि भाई ये सब क्या चल रहा है। मतलब आई एंड ही हैज प्लेड फॉर इंडिया इन वर्ल्ड कप, इन ओडीआई, T20 टेस्ट मैचेस खेला है। थोड़ी तो गेम सेंस होती है बंदे में, बट आई डोंट नो क्या चीज़ है, उनकी अकड़ है, एटीट्यूड ऐसा है, खुद की मेल ईगो इतनी आ जाती है कि नहीं भाई मैं चला रहा हूँ पूरे इंडियन क्रिकेट को, आई एम द कोच, जो मैं बोलूँगा वही होने वाला है। तो ऐसे में से यार आपसे मुझे मैंने सवाल पहले किया था, मैं फिर से करता हूँ, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन इंडियन क्रिकेट? इज ही शुभमन गिल और इज इट गौतम गंभीर? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल की भी कुछ चल नहीं रही है। मतलब शुभमन गिल कभी किसी मैच में किसी और को नंबर 3 खिलाते हैं, आज उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 खिला दिया। तो ये तो फिर कहाँ से आ रहे हैं ऑर्डर्स? ये गंभीर ही दे रहे होंगे कि भाई हाँ ये इसको खिलाना है, इसको गंभीर खिलाना है। गंभीर गंभीर, इट्स ऑल गंभीर। लाइक सी, अगरकर का लिमिटेशन क्या है? वो कैप्टन और कोच के साथ बैठेगा और 15 के एक स्क्वाड बना के देगा। ही यस। विल नॉट कम एवरी डे एंड सिलेक्ट द फर्स्ट 11। या। वो सिलेक्ट करता है टीम मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स गंभीर, गिल, एंड माइंड इट अक्षित, गिल इज अ स्टार प्लेयर बट ही इज स्टिल अ फ्यूचर स्टार। ठीक है ना? डिसीजन अभी तक गिल का औहदा जो होता है ना, वो इतना बड़ा नहीं है कि वो गंभीर के कोई डिसीजन को चैलेंज कर पाए। ठीक है ना? तो इट्स प्रीटी क्लियर। अगर कोई ये बोल रहा है ना कि नहीं नहीं गंभीर थोड़ी ना ऐसा करेगा, नो नो, इट्स गंभीर, इट्स गंभीर। गिल अभी तक उस लेवल पे पहुंचा नहीं है, और जो बंदे उस लेवल पे पहुंचने लायक थे या उसके ऊपर के लेवल के थे, गंभीर ने उनको आसानी से साइड कर दिया उन्होंने। विराट कोहली बाहर, जबरदस्ती रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। विराट कोहली ने लेना पड़ा ना उसको। हर दूसरे दिन रिपोर्ट्स आता है कि भाई आपको ये खेलना है, आपको फर्स्ट क्लास खेलना है, नहीं तो आप अपनी टीम में नहीं आओगे। दीज आर ऑल टैक्टिक्स अक्षित। पहले क्यों नहीं आता था ये? विराट कोहली तो ऐसा नहीं है कि लास्ट 2-3 साल में अच्छा खेल रहा है फिर अचानक से बुरा खेल रहा है। उनका पिछले 5 साल से थोड़ा इनकंसिस्टेंट चल रहा है। 2020 के बाद विराट कोहली हैज नेवर बीन दैट कंसिस्टेंट लाइक ही वाज बिफोर, बट नेवर इन दिस टाइम वी heard news or reports like no, Virat Kohli has to play first class cricket, Rohit Sharma have to play first class cricket. ये प्रेशर बनाया गया उनके ऊपर। यस। These are deliberate pressure that has been put on them, not only them, Ashwin। वही तो बोल रहा हूं, जो भी ऐसे ओहदे के लोग थे जो उस ड्रेसिंग रूम में who could have influenced the decision more than गौतम गंभीर have all been kicked out of this team। बिल्कुल। अरे ये बंदा बोलता रहता है कि तुम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खोलो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खोलो। क्या मिलता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से? ईश्वरन खेला है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट, साई सुदर्शन खेला है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फायदा क्या हुआ? वॉशिंगटन सुंदर को उठा के 3 नंबर पे खिला दिया, उसको बैठा दिया। तो किस बात की, मतलब कुछ किस मुंह से बोलते हो तुम फर्स्ट क्लास क्रिकेट? मैं तो बोलता हूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को बोलना चाहिए कि भाई तू जैसा रिजल्ट दिला रहा है ना, तू पहले जगह फर्स्ट क्लास टीम में जाकर कोचिंग कर, फिर तुझको मौका मिलेगा इंटरनेशनल टीम में। बिल्कुल। पहली बात तो ये बंदा कोच बना, आई डोंट नो हाउ, ही नेवर हैड एनी कोचिंग एक्सपीरियंस। ही वाज द मेंटर ऑफ केकेआर। मेंटर होके उसने जिता दिया। जो बंदा बोलता था ना कि एक बंदे ने मैच नहीं जिताया, उस बंदे ने इतना लाइमलाइट खाया उस केकेआर की विक्ट्री, टूर्नामेंट की विक्ट्री में, कि उसने श्रेयस अय्यर से लाइमलाइट हटा दिया। और किसी को पता भी है उस टूर्नामेंट में, उस सीजन में आईपीएल का, सॉरी केकेआर का कोच कौन था? क्यों नहीं पता है? पता क्यों नहीं है? बिकॉज दिस गाय हैज बीन ईटिंग ऑल द लाइमलाइट। यस। ऑन दैट बेसिस ही गॉट इनटू द कोचिंग ऑफ इंडिया, दैट्स इट। तुम T20 का कोच T20 से उठा के, तुम वो भी आईपीएल से उठा के तुम कोच बनाओगे ना, तो वो ऐसा ही होगा। वो T20 जैसे टीम बनाएगा टेस्ट मैच में भी। वही कर रहा है ये जो फ्लैम्बॉयल वाला लाइनअप है, सारा ऑलराउंडर है ये, इट वर्क्स वेरी वेल फॉर T20, क्योंकि एक एक बॉलर को 4 ही ओवर करना है। यू नीड ओनली 1 बैट्समैन टू प्ले वेल। 20 ओवर में मैच खत्म। टेस्ट मैच ना, टेस्ट मैच अलग गेम है। तुमको 2, 3, 4, 5 बंदे चाहिए। सो दिस होल थिंग ना, स्टेक होल्डर बोलो आप,
कौन जिम्मेदार है बोलो, आई विल ओनली पॉइंट टू वन फिंगर, वन गाय, एंड दैट गाय इज गौतम गंभीर। उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर गाय हु कैन बी एज इन्फ्लुएंशियल एज दिस गाय। कौन करेगा इन्फ्लुएंस? किसके पास उतना ओहदा है? नहीं, नहीं है, किसी के पास नहीं है। जिनके पास था उनको बाहर कर दिया इस बंदे ने। यू कैन कॉल इट पॉलिटिक्स, यू कैन कॉल इट प्रेशर, जैसे भी हो, दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस टीम एनीमोर। बिल्कुल शुभम, अब तो मेरे को भी मतलब विश्वास होने लग गया है कि अश्विन का ऐसा मतलब ऑस्ट्रेलिया टूर के बीच में चले जाना, विराट कोहली 36 साल पे रिटायरमेंट ले लिए, रोहित शर्मा डिसेंट खेल रहे थे ओपनिंग में तब भी रिटायरमेंट ले लिए, मतलब दिस ऑल इनडायरेक्टली पॉइंट्स टू कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ डर्टी पॉलिटिक्स है या जो भी है इंडियन ड्रेसिंग रूम में। जब से गौतम गंभीर आए हैं ये होना शुरू हो गया है। अब खुदा ना खास्ता कहीं जडेजा पे अगली अगली तलवार ना आ जाए या किसी और प्लेयर पे ना आ जाए। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया है कि एक ही कल्प्रिट है और एक ही रीजन है कि भाई गौतम गंभीर जो T20 की सोच रख के अपनी टेस्ट मैच को बना रहे हैं, तो यही रिजल्ट आएगा। एक बार मैं चाहता हूँ आप 15 खोलें इस टीम की, कि जो 15 थे, अगर आप मुझे ये कह रहे हो कि हमें 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए एंड हमें 8 बैटर्स खिलाने हैं जो बैटिंग कर सकते हैं, आपके पास साई सुदर्शन एंड देवदत्त पडिक्कल 15 में हैं, बट आई विल प्ले वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 3 बिकॉज ही इज अ प्योर बैट्समैन। इसमें कैटेगरी में देखो वो ऑलराउंडर के अंदर लिखा जाता है, बट उसको केवल एक ओवर कराया पूरे 2 इनिंग्स मिला के। ऑन अ पिच लाइक दैट, यस, ऐसी पिच पे 2 इनिंग्स में 1 ओवर किया है सुंदर ने, दैट मीन्स ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। तो साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल जो इंडिया ए के लिए स्कोर करते हैं, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट स्कोर करते हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट स्कोर करते हैं, सब बेकार, नल एंड वॉइड, कुछ नहीं। वॉशिंगटन सुंदर ने लास्ट T20 में 3 विकेट लिए लास्ट ओवर में और क्विक फायर 30 मार दिए। तू नंबर 3 खेलेगा अब इंडिया के लिए टेस्ट मैच में। तो अगर ऐसी सोच रख के चलोगे ना तो आप हर टीम से व्हाइट वॉश होगे इंडिया में। ऐसी पिच बनाओगे, ऐसे बैटिंग लाइनअप बनाओगे, ऐसी सोच रखोगे ना, तो ये दिन दूर नहीं कि जो MS धोनी, विराट कोहली, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ के टाइम पे इंडियन टीम के टेस्ट टीम नंबर 1 पे थी, वो कॉन्स्टेंटली बहुत टाइम तक रही। ऐसा ना हो कि नीचे की गिरते 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 वो ऐसी गिर जाए कि भाई वहां से उठना मुश्किल हो जाए। ट्रांजिशन पीरियड होता है, बट यहाँ पे सारे प्लेयर्स ने अच्छे खासे अमाउंट ऑफ मैचेस खेले हुए हैं। शुभमन गिल, जायसवाल, KL राहुल आर नाउ सीनियर प्रो प्लेयर्स। ऋषभ पंत इज अ सीनियर प्लेयर, नया बच्चा नहीं ऋषभ पंत अब टेस्ट मैच में। तो ऐसा नहीं है कि भाई रोहित शर्मा चला गया, विराट कोहली चले गए, रहाणे, पुजारा चले गए तो हमारी टीम ही नहीं बन पाई अभी तक। आप टीम बनाने का मौका तो दो। सरफराज को बाहर निकाल दिया, हनुमा विहारी को बाहर निकाल दिया। हनुमा विहारी और अश्विन ऑस्ट्रेलिया में एक दिन पूरा बैटिंग कर गए थे और सिडनी का टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। तो भाई रवि शास्त्री भी तो कोच था ना, कुछ तो देखा ही होगा उसने उस बंदे में। बट जैसे ही आप आए टीम से बाहर, हनुमा विहारी बाहर, सरफराज खान पता नहीं कहाँ है बाहर, करुण नायर को आप जो डोमेस्टिक में डे इन डे आउट रणजी मैचेस इतना खेलते हैं, 800 900 1000 रन बना रहे हैं, उनको आपने 5 मैच इंग्लैंड में दे दिए कि हाँ भाई तूने यहाँ तो खेल लिया, अब तू कम बैक कर वहां पे। ठीक है, उनको टाइम लगा, उन्होंने एक 50 भी मारा लास्ट मैच में, बट नहीं, इट इज नॉट गुड इनफ। अब यहाँ आके उन्होंने फिर से रणजी खेल रहे हैं और 2-3 100 लगा दिए, बट आपने उनको टीम में ही नहीं लिया। तो जो अगर आपको इंडियन कंडीशंस में उनको नहीं खिलाना, तो आप उनको क्यों कह रहे हो कि डोमेस्टिक खेलो? वो तो डोमेस्टिक खेल रहा है, 1000-1200 रन मार रहा है, पर नहीं, आप वॉशिंगटन सुंदर को खिलाओगे नंबर 3 पे। तो मेरे को लग रहा है जो ग्रेग चैपल वाज द वर्स्ट कोच, नाउ गौतम गंभीर इज कॉम्पीटिंग विद हिम कि नहीं मैं बनूंगा वर्स्ट कोच इंडिया का। तुम कैसे थे यार? ये जो रोहित शर्मा और विराट कोहली को पुश करना, ये सब बहाना था। देखो, नन ऑफ देम हैड एनी इंटेंशन टू रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। तुमको ये लगता है जो बंदा वो ब्रीद इन ब्रीद आउट टेस्ट क्रिकेट एवरी डे, विराट कोहली, he was the ambassador of test cricket not only for India, for the whole world. Test cricket, Virat Kohli, he was the entertainer in the test cricket. yeah. उस बंदे ने क्या किया when he was told कि आपको फर्स्ट क्लास खेलना है, even though there is no point of it, Gambhir has already proved that कि भाई कोई पॉइंट नहीं है, हमको मन करे तो किसी को भी हम नंबर 3 पे खिलाएंगे। इसके बाद भी वो बंदे ने आके खेला था एक मैच और अचानक से उसके बाद उसने रिटायरमेंट ले लिया। रोहित शर्मा व्हेन ही वाज आस्क्ड ऑस्ट्रेलिया में कि तुम क्या ऐसे ही बैठ रहे हो या तुम छोड़ रहे हो, क्या क्या बात है? रोहित शर्मा ने बोला यार नहीं मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है।
मुझे कैप्टन से नहीं छोड़ना है। ऐसा थोड़ी ना मिलता है, कोई भी अचानक से कैप्टन बन जाएगा कोई, उनको मतलब अर्न करना होता है ये बात। क्या हुआ, बाहर निकाल दिया कि तुम हो गए रिटायर। तो नन ऑफ देम हैड एनी इंटेंशन टू रिटायर। तो ये पॉलिटिक्स था, उनको प्रेशर, उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, और अदर वे दे वर बीइंग टोल्ड थिंग्स व्हिच दे डिडंट लाइक। अगर तुम रोहित शर्मा को बोलोगे कि यार तुमको तो हर दिन तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि तुम टीम के लिए डिजर्विंग हो कि नहीं, हाउ विल दे फील? भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ऑफ इंडियन क्रिकेट वेयर इलाइट्स आर देयर। यू टॉक अबाउट सचिन तेंदुलकर इन दैट टेबल। अगर कोई एक टेबल ऑफ इलाइट्स बनेगा ना इंडिया टीम का, तो उसमें सचिन तेंदुलकर के साथ रोहित शर्मा, विराट कोहली, एम एस धोनी, कपिल देव विल सिट टुगेदर। राहुल द्रविड़ प्रॉब्ली पुट इन देयर, अनिल कुंबले, वो सब सारे बैठेंगे। एंड यू आर क्वेश्चनिंग देम एवरी अदर डे, यू आर पब्लिशिंग रिपोर्ट्स एवरी अदर डे दैट हे यू विल बी वॉच्ड, यू विल बी मॉनिटर्ड एवरी डे कि तुम फर्स्ट क्लास में कैसे परफॉर्म करोगे। बेस्ड ऑन दैट ओनली यू विल बी इन द टीम। पहले टेस्ट मैच में हुआ, अभी आपका ओडीआई में उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिया ऑस्ट्रेलिया में। इवन देन नाउ यू सी अगेन रिपोर्ट्स, भाई रोहित शर्मा ने मैन ऑफ द सीरीज जीता है, और क्या करे बंदा, और कैसे प्रूफ करे? इवन आफ्टर दैट यू आर लाइक नो, देयर आर न्यू रिपोर्ट्स कमिंग इन दैट बोथ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली हैव टू प्ले, दे हैव टू शो देयर फिटनेस, दे हैव टू शो देयर अवेलेबिलिटी फॉर फर्स्ट क्लास, एंड देन ओनली दे विल बी पिक्ड फॉर द इंडियन टीम। ये तो बेइज्जती है ना। विराट कोहली हैज अचीव्ड एवरीथिंग, व्हाई वुड ही हैव टू गो थ्रू दिस? और ये पता है, इनको अच्छे से पता है कि ये हम करेंगे तो शायद ये बंदा इससे भी रिटायरमेंट ले ले, तो ओडीआई में भी मेरा राज रहेगा। मैं जो बोलूंगा वैसा होगा। बिल्कुल यार, वो बंदा भूखा है लाइमलाइट का, और उसको बस लाइमलाइट चाहिए। ही नीड्स टू बी द अल्फा गाय इन दैट टीम। आई एम सॉरी, बट दिस थिंग्स कम्स आउट व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड। हाउ मच ऑफ दिस इज ट्रू आई डोंट नो मैन, बट आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड। नहीं सही बात है यार। आप देखो ना, मतलब आज के मैच में भी आपने जो टीम 11 खिलाई वो तो आपने गड़बड़ खिलाई, आपने पिच भी ये मांगी, फिर आप कहते हो कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस डू नॉट मैटर, सीरीज लॉस हुआ है उसको देखो। तो रोहित शर्मा का 100 हुआ, डजंट मैटर। विराट कोहली का 70 आया, डजंट मैटर। सीरीज बना, डजंट मैटर। सीरीज हार गए हम। और आज खुद गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं सुंदर प्लेड वेल, उन्होंने अच्छा मारा, 30 रन तो मारे ना उन्होंने पूरे मैच में। एक जगह बोलते हो कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मत देखो, आज तुम टेस्ट मैच हारे हो उसकी बात कर रहे हो, और तुम बोलो कि भाई एक सुंदर ने अच्छा खेला। तो सुंदर उसका डिसीजन है ना, सुंदर तो उसका डिसीजन है। एग्जैक्टली, तभी तो अपनी मतलब जस्ट टू सेव योर बट आप ये बोल रहे हो कि भाई सुंदर ने अच्छा खेला, बट जब रोहित शर्मा 100 मारा नहीं फर्क नहीं पड़ता, सीरीज तो हार गया ना हम लोग। तो ये बंदा पलटू राम है, मतलब इतना पलटता है अपनी बातों से। एक इनका इंटरव्यू में देख रहा था, न्यूज चैनल पे आए थे, कह रहे थे जायसवाल शुड बी इन योर प्लेइंग 11 इन T20 एवरी टाइम, इवन इफ ही स्कोर्स 0 फॉर 15 मैचेस ही विल बी इन द टीम। उनको होना ही चाहिए, और जायसवाल को एक T20 मैच नहीं मिला जब से गौतम गंभीर आए हैं। सैमसन को बोला कि तू चाहे 20-0 मार दे, तू 21वां मैच खेलेगा। सैमसन पहले नंबर 1 थे, फिर नंबर 5 आए, अब वो है ही नहीं प्लेइंग 11 में। गिल को जबरदस्ती उठा के ले आए टीम में। हाँ। वो तो T20 पे खास कुछ कर भी नहीं रहा था भाई। और गिल के बारे में अच्छी बात उठी भाई। गिल नेक पेन था ना, क्यों आया नेक पेन? क्योंकि उसको हर मैच में खिलाना है। क्या जरूरत थी गिल को 5 की 5 T20 खिलाने का? तुम बताओ अक्षित, क्या जरूरत थी? हमने क्या देखा, ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 मैचेस में सबको खिलाया, जॉश हेजलवुड एंड एवरीवन प्लेड। देन इनको पता है कि हाँ भाई टेस्ट मैच हमारा मैटर करता है, जॉश हेजलवुड को बोल दे कि तुम फोकस करो अभी टेस्ट मैच में। क्या जरूरत थी? वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है क्या इस टीम में? या फिर वो बुमराह के लिए है? हाँ सिर्फ बुमराह के लिए है, बाकी लोग का तो नहीं चाहिए। बाकी लोग इंसान नहीं है, मशीन है। हेजलवुड 2 मैच खेलता है, फिर एशेज के लिए ब्रेक लेता है। ट्रेविस हेड 3 मैच खेलता है, फिर एशेज के लिए ब्रेक लेता है। बट अपना गिल क्या करता है? अपना गिल 3 ओडीआई खेलता है, 5 T20 खेलता है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2 मैच खेलता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, फ्लाइट लेके इंडिया आता है, फिर कलकत्ता आता है, और फिर एक चौका मार के गई उसकी गर्दन। आईसीयू में था बंदा, सोचो आईसीयू में एडमिट हुआ है बंदा। मतलब मजाक की बात नहीं है कि भाई मतलब इतना प्लेयर, चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्रैम्प हो गया या स्पैज्म है। आपने क्या हालत बना दी प्लेयर की, और उसको कैप्टन बना दिया। तीनों फॉर्मेट का बनाना है आपको कैप्टन की, ये मेरा कैप्टन है, फ्यूचर कैप्टन तीनों फॉर्मेट का, सारे मैच खेलेगा।
ये अगला बाबर आजम बनेगा, चाहे तो नेपाल से खेलो, चाहे जिम्बाब्वे से खेलो, चाहे कहीं से खेलो। ही हैज टू प्ले 500 मैचेस इन हिज करियर। तो आप देखो ये होता है वर्कलोड मैनेजमेंट। अगर बुमराह के लिए है तो वाई नॉट फॉर गिल, वाई नॉट फॉर जायसवाल, वाई नॉट फॉर केएल राहुल, उनके लिए भी करो, क्यों नहीं करते उनके लिए? जायसवाल फिर भी छोड़ दो, वो T20 नहीं खेलता है ना, तो आपने तो बताया ही उसको T20 में मौका नहीं मिलता है। गिल भाई जस्ट बिकॉज यू वांट हिम टू बी द कैप्टन, उसको तुम सब मैच खिला रहे हो, तुम मर जाएगा भाई बंदा। लाइक दिस इज मतलब वही तो मैं बोल रहा था ना पहले से, आई डोंट सी अ सिंगल पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव लेके जाओगे तुम इस टीम मैच से? व्हाट इज द वन पॉजिटिव? अगर इस मैच में नंबर 3 पे कोई अच्छा बैटर खेलता एंड ही वुड हैव प्लेड दोस इनिंग्स व्हाट वाशिंगटन सुंदर हैज प्लेड, तो थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं चलो ये बंदा थोड़ा हमको दिखा दैट ग्रेटर डिटर्मिनेशन। But because it's Washington Sundar, because you are leaving out Sai Sudarshan, who has scored a 50 in the last match, you have done this change. हमको उसमें भी थोड़ा insecurity दिख रहा है. I don't know how he is managing the toxicity within the dressing room, but अगर मैं उस टीम में होता, I won't feel right. मुझे क्या दिखता? What is the clarity? हर किसी को चाहिए ना, मुझे तो लगता है कि गिल के अलावा इस टीम में किसी को कोई क्लैरिटी है ही नहीं। सिराज कभी खेलते हैं, आपको क्या लगा? मुझे तो लगता भाई सिराज को बॉल ही नहीं दे रहा था ये लोग सेकंड इनिंग्स में। उन्होंने तो मन बना लिया कि भाई सिराज को अब निकालेंगे नेक्स्ट मैच में बाहर और आकाशदीप को लेके आएंगे। अच्छा हुआ कि भाई सिराज ने लास्ट में आके एक ओवर में 2-2 विकेट ले लिया तो जान बची उसकी, तो शायद उसको मौका मिल जाएगा। नहीं तो उनका पूरा डिटरमाइन था भाई कि उसको बॉल ही नहीं कराएंगे और फिर निकाल देंगे और फिर आकाशदीप को वापस लेके आएंगे, क्योंकि स्पिनर तो वो लोग टच नहीं करेंगे, चारों के चार उनको खिलाना है। दिस इज ऑड यार, बहुत ही गंदा दिख रहा है मुझे। लाइक आई डोंट सी एनी क्लैरिटी एज अ फैन, आई डोंट हैव एनी क्लैरिटी कि इंडिया कैसे खेलेगा। सही में यार, मतलब आप मुझे मतलब आई कैन नॉट सी कि नंबर 3 आपका कौन होने वाला है टेस्ट मैचेस में। एक टाइम था जब बोलते थे पुजारा है ना, पुजारा नंबर 3 है। अब कोई भी टीम बनाओ पुजारा नंबर 3 है, नहीं है इस टीम में कोई नंबर 3, केवल एक नंबर 4 फिक्स्ड है, गिल। अगर उनकी फिटनेस रही तो गिल, नंबर 5 पे पंत। गिल एंड पंत का मुझे लगता है कि हाँ ये दोनों प्लेयर्स हैं जो मैक्सिमम टाइम टीम में रहेंगे। फिर बाकी आप 1 से लेकर 11 तक किसी का कोई फिक्स पोजीशन नहीं लग रहा है मेरे को। नहीं। जायसवाल अगर 5 मैच और नहीं खेलेगा तो ना कोई और नया बंदा लेके आ जाएंगे ये लोग, किसी और से ओपनिंग ही करवा देंगे क्या पता। तो अगर ऐसे ही मेंटालिटी रही है ना, देन यू कैन नॉट डोमिनेट इन टेस्ट क्रिकेट। तो आप WTC का टॉस नहीं जीत पाओगे भाई, क्योंकि आप पहुंचोगे ही नहीं WTC फाइनल तक अगर यही चलता रहा। तो जो एटीट्यूड और जो ये मतलब फालतू का एटीट्यूड जो है ना, जो गंभीर लेके आते हैं, वो अब गिल में दिखने लग गया है। गिल अपना बढ़िया प्यारा बंदा था, आके हेड या टेल बोलता था, हार गया तो हार गए। आज पता नहीं भाई को अलग ही चढ़ गई थी कि चलो कोई बात नहीं, टॉस हार गया, आई विल विन द WTC फाइनल टॉस। कैसे जीतोगे तुम खेलोगे नहीं उस मैच में, तो जीतोगे कैसे भाई टॉस को? उधर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए WTC से पहले लोग घर पे टॉस करेगा। गिल अपना पंजाब में टॉस कर रहा होगा, हेड्स आ गया, चलो भाई जीत गए। फिर गंभीर को फोटो व्हाट्सएप करेगा, ये देखो हेड्स आ गया। ओ भाई गजब। चलो यार ठीक है, अब हो गया सो हो गया बढ़िया है। हमारा मंडे बर्बाद नहीं होगा कल, बढ़िया है, अपना ऑफिस करेंगे। तो कम से कम ये तो है कि 2.5 दिन में खत्म हो गया मैच। ब्रॉडकास्टर का सोचो यार, ब्रॉडकास्टर सोच रहे होंगे हम पूरे 5 दिन दिखाएंगे मैच, पैसे कमाएंगे। वहां टिकट ही नहीं बिकी, पूरा ग्राउंड 2 दिन खाली रहेगा ईडन गार्डन। अब वहां पानी नहीं डालो पिच पे, अब जो करना करो पिच पे। मैच 2.5 दिन के अंदर खत्म हो गया। खत्म भाई खत्म, गजब ना। चलो यार, बट अगेन फ्रॉम साउथ अफ्रीका साइड आई थिंक दिस हैज बीन अ ग्रेट मैच भाई। आई हैव नॉट सीन साउथ अफ्रीका दिस हैप्पी। रबाडा खेल भी नहीं रहा था, वो कूद के आ गया सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब इट वाज नॉट इवन अ सीरीज विक्ट्री, इट मेंट सो मच फॉर देम। एक मैच जीतना, लाइक सी whatever you say, everything was against South Africa. They were coming and playing in a spin track against India. तुम कुछ भी बोल लो, फिलहाल इंडिया कैनॉट प्ले स्पिन, बट एज ए नेम, एज ए टेस्ट टीम, इंडिया स्टिल मेंटेन्स दैट। गिल किस कॉन्फिडेंस, किस वजह से बोल पा रहा है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेंगे? बिकॉज वी हैव बीन इन 2 of the 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स बिफोर।
ठीक है ना, और इस बार भी चले जाता अगर हमारा न्यूजीलैंड के साथ व्हाइट वॉश नहीं होता तो दैट्स व्हाई गिल इज सेइंग दैट। तो एवरीथिंग वाज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, रबाडा नहीं खेल रहा था लास्ट मोमेंट पे, एंड देन यू कम एंड विन, और आपको लास्ट में सिर्फ 130 रन डिफेंड करना था। मतलब इवन विदाउट गिल आपके पास 7 और इंक्लूडिंग ऑलराउंडर बैटर है। एनी अदर डे पीपल विल एक्सपेक्ट दैट यार साउथ अफ्रीका के पास एक या दो ही स्पिनर है, इंडिया तो 120 से 120 रन तो कर ही लेंगे। Nobody in their dreams thought that कि हम लोग 100 भी नहीं मार पाएंगे। It meant so much. That's why I fear कि this South African team now will have that confidence. And this Indian team अब उनके अंदर बहुत सारा इन क्वेश्चंस आ जाएंगे कि हम कैसे पिच बनाए। गिल क्या तैयार होगा नेक्स्ट मैच से पहले, और अगर हम सीमिंग ट्रैक दे तो शायद इस बार रबाडा खेल लेगा, और रबाडा, यानसन और कॉर्बिन बॉश इन तीनों को हमको झेलना पड़ेगा। ऊपर से मोल्डर भी बॉलिंग कर देते हैं। yes. और महाराज ने तो अच्छा बॉलिंग किया भी नहीं, फिर भी उन्होंने दे डिफीटेड अस। तो इन एवरी वे व्हेन आई सी इंडिया डाउन एंड आउट, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस अक्षित, इंडिया विल हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन टू विन द नेक्स्ट मैच। मतलब लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा क्यों, बट तुम देखना इंडिया विल हैव टू प्ले रियली वेल टू विन द नेक्स्ट मैच, क्योंकि साउथ अफ्रीका को जो कॉन्फिडेंस मिला है ना इस पिच में ऐसे जीतने का। हमने देखा ना न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ आफ्टर द फर्स्ट 2 मैच। लास्ट के मैच में तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, वही ऐसा ही कुछ था। इंडिया को लास्ट इनिंग्स में कुछ 140 या 145 रन चेस करना था। इंडिया कुड ओनली मेक 120-115 रन। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले से डरे हुए थे। सेम इज हैपनिंग नाउ। ये लोग बहुत बहुत डरे हुए हैं, इनको खेलना नहीं आता, इनको स्पिन। तो बहुत मुश्किल होगा। वी कैन ओनली होप कि भाई कुछ अच्छे डिसीजन ले गौतम गंभीर और शुभमन गिल। वी नीड टू विन द टॉस, क्योंकि एक चीज तो फेवर में जाए। वी नीड टू विन द टॉस एंड वी नीड टू बैट फर्स्ट, और हमको किसी तरह मैच जीतना है, क्योंकि अगर ये हार गए ना फिर हमको बाहर जाके भी खेलना है सीरीज, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमको बहुत पहले से एक धक्का लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यार, अगर हम गुवाहाटी मैच हार गए ना तो अब हमारी अगली सीरीज है न्यूजीलैंड में 3 मैच, जहां आप अगर एक मैच भी जीत जाओ तो बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद आपको श्रीलंका जाके खेलना है, और श्रीलंका में भी सिमिलर पिचेस होती हैं। वहां पे भी आपके बैट्समैन डगमगा जाएंगे। और फिर उसके बाद 2027 में ऑस्ट्रेलिया यहाँ 5 मैच खेलने आएगी, और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा नहीं कि आसान केक वॉक होने वाला है। क्या पता वो भी आके कहीं हमको 2-3 मैच ना हरा दे। तो दिस वॉज योर ओनली चांस। आप वेस्ट इंडीज को हराया 2 मैच, और ये आपको 2 मैच लेने चाहिए थे, बट नहीं, यू हैव लॉस्ट दैट चांस। अब थोड़ा बहुत प्राइड के लिए खेलो, और कम से कम 1-1 कर दो इस सीरीज को, ताकि आप सीरीज हारो नहीं, आप सीरीज को शेयर करो। बट आई थिंक यार साउथ अफ्रीका के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मेरे को, बट अब आई एम मेकिंग एन अर्ली कॉल, बट आई माइट सी अ 2-0 व्हाइट वॉश देयर, क्योंकि वहाँ रवाड़ा भी आ जाएगा। और अगर गिल ठीक नहीं हुए और गिल अगर रूल आउट हो गए, देन यू विल हैव टू प्ले आइदर साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल। उनमें से कोई एक खेलेंगे नंबर 4 पे, नंबर 3 पे फिर से वॉशी खेलने वाला है। तो पता नहीं भाई क्या होने वाला है। और वहां पे अगर थोड़ी पेस फ्रेंडली विकेट आ गई ना तो दिक्कत है। अगर गिल ना खेले, आई रियली वांट साई सुदर्शन टू प्ले एट नंबर 4 एंड स्कोर बिग। यस, क्योंकि उसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि गंभीर कैसे संभालता है। व्हाट विल यू डू देन? ड्रॉप साई सुदर्शन? नहीं कर सकते, गिल को तो आपको वापस लाना है। फिर तुम वॉशिंगटन सुंदर को क्या बोलोगे कि यार जो था यही तक था, तुम वापस नीचे चले जाओ। जो आपने सैमसन को बोला वही बोलोगे कि पहले तुम ऊपर थे, फिर तुम 5 पे, फिर तुम टीम से बाहर, यही बोलोगे। और क्या बोलोगे? So all I want is that कि अगर I want Gill to be back, but for बैट से अगर वो ना खेल पाए, मे बी ही डजंट बिकम फिट बाय दैट टाइम, क्योंकि उनका बैक नेक पेन ज्यादा ही था कि वो खेल ही नहीं पाए, हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। तो अगर वो ना खेल पाए, आई रियली वांट साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल, समवन जस्ट कम एंड प्ले अ ब्रिलियंट इनिंग्स एट नंबर 4, so good that Gambhir has to question his decision of bringing Washington Sundar in place of Sai Sudarshan at number 3. Yes. इतना अच्छा खेलो कि वो उसको बात करनी पड़े वाशिंगटन सुंदर के साथ, और नेक्स्ट टाइम जब वो ये करे ना
ये जो उसने किया है कि अचानक से हटा देना और किसी एक बंदा जो नीचे खेलता है उसको रिवार्ड करने के लिए तुमने टीम का पूरा कॉम्बिनेशन बिगाड़ दिया, ये करने से पहले वो 2 बार सोचे नेक्स्ट टाइम। तो बेस्ट ऑफ लक साई सुदर्शन, Padikkal, whoever is playing, if Gill doesn't play, score big, win the match for India. India के लिए भी ड्रॉ हो जाएगा और गंभीर will also start questioning his decision from next year onwards. बिल्कुल। चलो यार चलो अक्षित, भाई, इसी के साथ इस पोस्ट मैच को खत्म करते हैं एंड वील मीट आफ्टर द सेकंड मैच, होपफुली 1-1। लेट्स सी क्या रहता है। टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर एवरीवन, बाय।